देखिए सर, जांच कराए आप लोग। ये सही बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? बढ़िया सर, बैठिए हम ऊपर डॉक्टर रहेंगे आपको तो आराम से अरे बहुत सारा काम है हमारे लिए। आप बैठिए अशोक सर, बैठिए। बच्चे शांत रहेंगे, बच्चों को शांत करने की जरूरत नहीं है। काहे नहीं मारेंगे? लगा दीजिए, सीमेंट लगाइए। बहुत खुशी की बात है कि आज चिल्ड्रन डे के साथ साथ कंपटीशन के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी उमंगों के साथ, जोश के साथ इस सोच कर बैठे हुए हैं कि हम सब में विनर कौन है। विनर कोई हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन विनर वही होते हैं जिसके अंदर जज्बा होता है, आत्मविश्वास होता है, कर्मशील होते हैं वो बच्चे, वही विनर है। विनर का ख्वाब तो हम भी देख सकते हैं और देखते थे बचपन में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम भी विनर होते हैं। अगर वैसा हम कर्म करते हैं तो हम भी विनर होते हैं, लेकिन मैंने बचपन में वैसा कर्म नहीं किया जो कभी कभी विनर बने भी नहीं, फिर भी मैंने हार नहीं माना। उसी तरह से आप लोग को भी हार नहीं मानना है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम देते हैं कोई फल नहीं मिलता है। कभी कभी फल ऐसा मिलता है कि आप जीवन में सोच नहीं पाएंगे कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा। ये आपकी सीढ़ी है, स्टार्टिंग है। घर की जो छत है उस पर जब चढ़ते हैं तो एक सीढ़ियाँ दो सीढ़ियाँ करके चढ़ते हैं, तो आपको सिखाता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। एक सीढ़ी छोड़ के दूसरे सीढ़ी छोड़ के अगर तीसरे सीढ़ी पर चढ़ेंगे हम तो कई तरह की समस्या हो सकता है, गिर भी सकते हैं, हाथ पैर टूट सकता है, हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए घर में सीढ़ी बाई सीढ़ी बना दिया गया है। उसी तरह से आपका जो एजुकेशन है, आपका जो लाइफ है, ये लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम है, परीक्षा है जो अभी देना है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक परीक्षा देना है। चाहे आप अपने फैमिली के माध्यम से परीक्षा दीजिए, समाज के माध्यम से परीक्षा दीजिए, दोस्तों के माध्यम से परीक्षा दीजिए, रिलेशनशिप के माध्यम से परीक्षा दीजिए, या स्वयं अपने बारे में परीक्षा दीजिए। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मोदी जी के पास समय नहीं है, इसलिए हमारे तरफ से और हमारे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की तरफ से आप लोगों को बाल दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनहरे दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वेलकम है। आज जो आप लोगों को प्राइज मिलने वाला है वो खुशी की बात है। आप लोग जिंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, जिंदगी में आप जो चाहिएगा वो आप कर सकते हैं। नाकामयाबी आपका दर्द भी आपका एक गुरु है, आपका दर्द भी एक आपका गुरु है। नाकामयाबी आपकी कामयाबी का एक सुनहरा अवसर है। आपको एक ऐसा रोड बना के देगा कि जिस पर सिर्फ आप ही चल सकते हैं और कोई नहीं चल सकता।
चाहिए, भगवान आपको बड़े लक्ष्य की ओर तैयारी करने के लिए। अमिताभ बच्चन का नाम सुने आप लोग, 10 फिल्म फ्लॉप कर गया उसको प्रोड्यूसर बोला कि जाओ तुम घर, लेकिन 11वां फिल्म बनाया वो जंजीर, और महानायक बन गया इस देश का वो। इसी में गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इसी का ये गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। युवराज सिंह का आप लोग नाम सुने हैं, क्रिकेटर है वो, इंग्लैंड का बॉलर है, क्लिंटॉप। 15 साल या 12 साल पहले एक मैच हुआ था जिसपे क्लिंटॉप फास्टर स्पिनर बहुत सारे गेंद मारा, एक भी गेंद युवराज सिंह नहीं मारा, मुंह पे पैर पे लग रहा था, लेकिन अगले ओवर में 6 गेंदा पर 6 सिक्स मारा। और ये दुनिया में इतिहास रख दिया, ये दुनिया में इतिहास। आज तक जितने पिछले क्रिकेट हुए और आज तक कोई भी 6 गेंदा पर 6 रन कोई नहीं मारा। अगर हम पौधा लगाते हैं, खेत में किसान पौधा लगाता है, अगर उस पौधे को अगर देखभाल नहीं करे, समय से सिंचाई नहीं करे, समय से कुड़ाई नहीं करे, समय से दवाई बीरो नहीं मारे, तो पौधा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे कष्टों का सामना कीजिएगा, लेकिन उससे हार कभी मत मानिएगा, आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। एक दिन न एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंचिएगा जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। आप लोग के अंदर वो कला छुपा हुआ है, आप लोग को वो कला छुपा हुआ है, शायद हम लोग के भी अंदर वो चीज नहीं हो। आप लोग डीएम और एसपी से भी बड़ा है, आप लोग एक स्टूडेंट है, आप वो तो डीएम एसपी अपने जिले की सिर्फ संभाल सकता है, आप पूरे देश के संभाल सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी हमारे गुरु जी है समीर सर, वो बताएंगे। बहुत स्वागत कीजिए तालियों से, बड़ी बड़ी बातें करिए। वो सब हमारे गार्जियन, जो स्कूल के सबसे बुजुर्ग शिक्षक हैं, उनसे जो सब सुनना चाहेंगे। बहुत अपार हर्ष की बात है कि हम लोग विद्यालय के प्रांगण में हमारे विद्यालय के निदेशक अजय मेहता सर और प्रबंधक कंचन मिस और प्रधानाध्यापक महोदय सूरज सर की देख रेख में ये आप लोगों को जो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा रखी गई है उसके माध्यम से आज के दिन आप जो भी विजेता होंगे, ये आपके उत्साह को उतना ही बल देगा जितना सूरज में प्रकाश है। और इस तरह से माननीय ये निदेशक साहब ने कहा अभी कि अपने प्रतिभा को निखारने के लिए या उसको सामने लाने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है और मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को जीवन में निरंतर कुछ न कुछ प्रयास और सोच करते रहना चाहिए। मानव का जीवन संघर्ष ही आप लोगों को अपार सफलता की सीढ़ी तक पायदानों तक पहुंचा सकता है। और जिस तरह से किसान लोग अपने खेत में जो है छोटा पौधा लगाते हैं, वो हमें फल देता है, सब्जी भी उनसे मिलती है, बड़े वृक्ष छाया देते हैं, उनके अलग तरह की जड़ी बूटी भी मिलती है। ठीक आप उसी तरह से आप में ऐसा प्रतिभा छिपा हुआ है, उस प्रतिभा को एक यही माध्यम है प्रतियोगिता, जिसको बोलते हैं बुद्धि परीक्षण, और
यही प्रतियोगिता आपको IAS अधिकारी, IPS अधिकारी भी बना सकते हैं। ये आपके यही चलकर आपने एक मनोबल जो होता है, मनोबल वो आगे आपके संचार होगा और आप देश के अपने मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को पाएंगे और सही देश के मार्ग दिशा में ले जाएंगे। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। उनका कहना है कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। दूरदृष्टि, कड़ी दूरदृष्टि और कड़ा इरादा या इच्छा, ये जैसे जितने भी महान नेता हुए उनका एक आत्मविश्वास और आत्मबल ही उनका जो है व्यक्तित्व को उभार कर सामने समाज में लाया। और हम लोग भारत एक ऐसा देश है क्योंकि अपने ही परीक्षण के जिसे हमारे देश ने बहुत लोगों को आश्रय दिया, अपने प्रतिभा को खाने के लिए उनको आगे बढ़ाया। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद APJ, वो हमारे देश के बहुत सफल वैज्ञानिक थे। डॉक्टर होमी गांधी भाभा और स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर सैयद मोहम्मद सैयद, उनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर पड़ा हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो भी हमारे बहुत अच्छे देश के नेता में से गिने जाते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि बाल दिवस वो इसलिए मना रहे हैं, गांधी जी बच्चों को बहुत लगाव था बच्चों से, और वो बच्चे उन्हें गांधी जी को चाचा नेहरू कहते थे और वे गुलाब के फूल के शौकीन थे। साथ ही पढ़ाई में भी आगे थे। उनकी यहाँ की जब शिक्षा समाप्त हो गई तो विदेश चले गए, वहाँ से बैचलर पास करके आए और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज हम जो है हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चंद्रयान, अभी हमारे जो है सरकार में जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को अपने मेहनत के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पर वो जो है वहाँ तक की सफर तय किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से इस तरह से भावना उत्पन्न हो तो आप भी वैज्ञानिक कोई बनेगा, कोई इंजीनियर देश के लिए सेवा करेंगे, कोई डॉक्टर, कोई IPS बनेगा। हमारी यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं और मैं अभी यही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद और जय भारत। हम आपके बीच इकलौती महिला, अभी हम सबके बीच बस 2 शब्द कहेंगी, उनको आप जरूर सुनिएगा। मीठी बोली है, आप जरूर सुनिएगा। प्लीज कंचन कुमारी। दी जाती है। इसका लिखने वालों में दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इस देश का नाम लेकर साइंटिस्ट का नाम लेकर के इस देश का नाम दिया जाता है। अच्छे छात्र को उनकी प्रतिभाओं का अनुसरण की मतलब उसको गुणगान किया जाता है। इस देश के नाम जुड़े, इस देश का पूरी दुनिया में बहुत महत्व है और इस देश के आप नागरिक और इस देश के आप छात्र हैं। ये आपके
गर्व होना चाहिए कि आप इस देश के छात्र हैं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। जीवन के किसी भी मोड़ पे रहना, क्यों नहीं अकेले ही सफर कर रहे हो, क्यों नहीं अकेले ही लड़ रहे हो, कभी अकेला नहीं समझना। क्योंकि एक बात हमेशा समझो, जिस काम को तुम कर रहे हो, जिस काम को तुम करने जा रहे हो, ये सोच लेना कि पहले उस चीज का मकसद क्या है और उस चीज का हमें फल मिलेगा कि नहीं। पहले फल की चिंता नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उस चीज को तुम मेहनत करते रहना, तुम्हें अगर से आगे बढ़ना है तो, ठीक है। हार मानना ये अलग चीज है, हार जाना एक अलग चीज है। हार मान लेना बहुत खराब चीज है। मतलब आप किसी चीज मेहनत कर रहे हैं और हार ही मान लिया कि नहीं, हमसे ये पंखा उतरेगा ही नहीं, या ये हमसे पंखा बनेगा ही नहीं, या हम इस पंखे के बारे में कुछ जाने, ये हार मान जाना, हम जानेंगे ही नहीं, ये होता है हार मानना। ये नहीं, हमसे नहीं हुआ, ये चीज है। एक हार जाना वो अलग चीज है कि जिसे आप काम करें और वो हारे। हार मानना, बात समझ रहे हैं मेरी बातों को जी। जैसे आपके कोई स्कूल के पाठ का ही बात करें, क्या सर, जैसे आपसे कुछ याद ही नहीं, याद करने की कोशिश करें, याद ही नहीं, और आप कहें कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, तो ये हार आप मान लें। लेकिन कोशिश कर रहे हैं फिर हार जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हार जा रहे हैं, ये अलग चीज है। तो कोशिश करते रहिएगा, एक दिन आप आगे सफल होइएगा और विजय हो ही जाइएगा, चाहे किसी विषय में। एक माध्यम है, थोड़ा सा माध्यम है आप लोगों के अंदर कुछ जागरूकता लाना, कुछ सवालों का माध्यम है, कुछ जवाबों का सिलसिला है, जो आपके अंदर ये ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे आपके शरीर के अंदर कि ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं हमारे मन में होते हैं, जिज्ञासु बच्चे होते हैं, वो लेके चलते हैं और उस चीज़ का हल निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे मैंने परीक्षा के ही इसमें आप पढ़े हो, क्या लिखा था, याद है क्या, कोई भाई पता है क्या लिखा था, बताइए, यहाँ लिखा जाए परीक्षा का असली मकसद जवाब ढूंढना नहीं है। सवाल जवाब कर लिए, दिस दैट कर लिए, यहाँ से यहाँ लगा लेना, सर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ सर, ये वाला लाइन देख लेना, पेज नंबर 30, ये जवाब ढूंढना नहीं। परीक्षा का असली मतलब होता है सवाल पूछने की हिम्मत जगाना। तुम्हारे अंदर सवाल पूछने की हिम्मत आए, परीक्षा में हम लोग सवाल जो भी सवाल आते हैं या दुनिया में कोई भी प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सिर्फ हल ही ढूंढते रहिए। आप कुछ ऐसे भी सवाल लाइए जो आपके जहन में है, आपके लाइफ में है, जो आपका हल ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसका जवाब ढूंढना है और सवाल भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माध्यम स्कूल में मैंने पहले ही बताया, स्कूल में जो मैंने बचपन में किया है उसके बेस पे मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। उस तरह का चीज़ नहीं मिलता, लेकिन उससे रिलेटेड जो मेरा दिमाग डेवलप किया है, जो बच्चों को डेवलप होता है, स्किल डेवलप किया जाता है, स्कूल एक माध्यम है। कहाँ आता है हम लोगों की लाइफ में अलजेब्रा का सवाल, ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, दुनिया देखिए कहाँ अलजेब्रा का सवाल आता है, कहाँ आता है, नहीं आता है। एजुकेशन जो आप सीखे हैं, एजुकेशन जो आप सीखे हैं दुनिया में अप्लाई करने के लिए डेवलप हो गया है अलजेब्रा के बेस पे या फॉर्मूले पे, एक्स वाई जेड जो भी है, या इंग्लिश जो आप सीखे हैं ये आता है। तो इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर दिया जाता है, माइंडसेट आपका इस लेवल पर आ जाता है कि आप उस चीज़ में स्टोर करते हैं, किसी चीज़ को आप समझ जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब खाने के लिए स्वाद कुछ नहीं मिलता है तो माँ के गोद में रहता है, शिशु, सबसे छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं, उससे जो बड़ा होगा तो बालक, ठीक है। माँ के जो गोद में रहता है बच्चा, उसको कुछ पता नहीं होता है कि मुझे भोजन के रूप में क्या मिलने वाला है, तो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। स्तन का मतलब आप समझते हो, नहीं समझते हो तो छाती होता है औरत की, उसको स्तन बोलते हैं, ठीक है। वो स्तनपान कराती है, बच्चा वो दूध पीता, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसको कुछ स्वाद की चीज़ें या कुछ मीठा तीखा दिया जाता है, जब खाने लायक हो जाता है, नाक निकलता है, उस चीज़ उसको समझ में आ जाता है कि मुझे अब तीखा मीठा, तो जो पहले जो मिलता था या जो उसको स्वादहीन लगता है वो अब छोड़ देता है उसके समझ के हिसाब से। तो धीरे धीरे हम लोगों का विकास बढ़ता है। विकास जो है मनोविज्ञान कहता है कि हम मनुष्य जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही बीता है, ठीक है। और उसी दरमियान
जीवन भर सीखते रहता है। कोई ऐसा धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैं पूर्ण रूप से सीख चुका, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जो कह रहा है उसकी बेवकूफी है, क्योंकि विज्ञान, मनोविज्ञान मतलब साइंस, फिलोसफी, ये सारी चीजें कहती हैं कि आप कितना भी सीख लें पूर्ण रूप से नहीं सीखेंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीजें बाकी है। जैसे मैंने एक बार बहुत सारा चीज सीख लिया पढ़ाई के माध्यम से, मुझे लगा कि मैं बहुत चला, लेकिन मेरी कक्षा में मुझसे भी एक लड़की रहती, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दुनिया में मैं ही चालाक नहीं, दुनिया में और भी कोई चालाक है, और लर्निंग का पीरियड ऐसे चलता है। मतलब कि सीखने का जो समय होता है वो जीवन भर चलते रहता है, और जीवन एक क्रिया भी सीखने की। अच्छा, अब रही बात जो माध्यम हम लोगों ने बनाया है यूट्यूब का, बचपन में आप जिस अवस्था में हैं सीखने और पढ़ने और इस तरह का काम कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम करीब 7-8 साल से सीखना है, 2017-18 लगभग 17-18 लगभग 8 साल 7 साल हो गए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा। इन सबके बीच में रहा हूँ, आता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये मालूम होना चाहिए आपको, विश्वविद्यालय में शायद अजय सर को नहीं पता होगा ये कौन सा वाला प्रतियोगिता में हुआ है, शायद इनको भी नहीं मालूम, सूरज सर को शायद मालूम। मैं बताऊँ, छठा ये है, मैं 8 साल से स्कूल में रहा हूँ, छठी बार कराया हूँ। किसी को याद नहीं होगा, कोई नर्सरी में पढ़ रहा हूँ, तब से बना रहा हूँ, किसी को याद है कोई नर्सरी में था जो मैं मुझे देखा है, एक ने बताया, तब से हमारा छठा साल है ये हुआ है। उस समय के विनर हमेशा हुआ करते थे अमरजीत और अमर विजय, ठीक है, या तो एक और सर की भतीजी थी वो होती थी, और एक और, ये ज़्यादातर होते थे। ये नहीं कि मतलब वो बहुत अच्छे थे, नहीं, वो हर चीज़ में एक्टिविटी इसलिए हुआ करते थे। तो हमने ये माध्यम बनाया है, यूट्यूब के चैनल दिया है कि आप जो एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं, जीवन में जब बड़े होंगे तो आप अपने चीज़ को देखें। मोबाइल में क्या होता है सर, हम लोग कुछ वीडियो हम लोग डिलीट कर रहे हैं, नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यूट्यूब पर रखेंगे। आप 60 साल की चीज़ हो जाएगा, तुम अपने बेटे से बताना, देखो हम इस स्कूल में पढ़ते थे, ये वाला वीडियो यूट्यूब से नहीं है, ठीक है, उसको सेव करना। जब अजीत का शादी होगा तो अपनी पत्नी को दिखाएगा, ठीक है, देखो जी हम इस स्कूल में पढ़ते थे, ये मेरे अजय सर हैं, वो अपनी पत्नी से बताएगा, फिर उसका बेटा जब होगा फिर उससे बताएगा, ठीक है, देखो देखो मेरे सर हैं समीर सर, खूब आते थे, बड़बड़ाते थे, खूब बेवकूफ़ बनाते थे, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं इस चीज़ से है, ये बहुत दिन तक रहने वाला है, और ये चैनल है, एक माध्यम है, मुझे भी बहुत कुछ आगे करना है, मतलब थोड़ा ही छोटा काम करना है, तो एक माध्यम मैंने बना दिया। ऐसे तो मैं चाहता तो 8 साल पहले ही चीज़ कर सकता था, लेकिन अब लगा कि अब करना चाहिए, ये चीज़ है। पर आज भी इसी कहेगा, अपने बेटे को बोलेगा चलो ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप समझाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, दिया जाना। बच्चे हैं और अच्छा काम किए, तो हम लोग पेपर पहले दे देते हैं। सबसे पहले पूनम कुमारी क्लास 8 से आया, पूनम कुमारी क्लास 8 है, रोल नंबर 7 है। चलिए स्वागत कीजिए भाई। मनीषा कुमारी क्लास 8 रोल नंबर 3। प्रश्न पत्र के बारे में जो होगा हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर उसका कैसे कैसे रहा है, कुछ जो मिलान वाला होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। सामरीन परवीन क्लास 5, काजल कुमारी क्लास 5,
कुमारी क्लास 5 रोल नंबर 6, नंदिनी कुमारी, प्रिंस कुमार क्लास 7, पल्लवी कुमारी क्लास 6, आदर्श कुमार क्लास 7, ये उन लोगों को प्रश्न पत्र, ये क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है जिनके अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उतना नहीं आ पाए हैं जितना होना चाहिए, यानी कि जो विनर से कुछ कम है, तो हम लोग पहले प्रश्न पत्र बांट दे रहे हैं, ठीक है। कौन क्या नाम? सुरवीर पटवार क्लास 7, अच्छा मार्क्स था। आदित्य राज क्लास 5, आदित्य राज नहीं आए हैं, रोल नंबर 4 है, आदित्य राज एक ही क्लास। विशाल कुमार क्लास 6 रोल नंबर 11, साजिद आलम क्लास 5, इनको कल क्या हो गया कि कल घर पे खड़े थे दरवाजे पे, लड़का लोग आपस में खेल रहा था वहीं पे गली में, एक दूसरे को नहीं मार के कोई भाग जाता है, दूसरा उठाता है पत्थर मारता है, हमारा बीच में ये आ गए, उनके तक इतना बड़ा पत्थर। हम शाम को आए हैं तो देखे हैं, दवा दिए हैं, दवा खाए हैं, इनको लेके चले आए हैं, इनको लेके चले जाए। कुमकुम कुमारी, सिमरन कुमारी क्लास 7, सिमरन, विनस कुमारी क्लास 8, विनस, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं स्कूल में? बचपन में, हम इनको बचपन में देखें, अब लेकिन बहुत ही तेज हो गई है, इसके मार्क्स अब अच्छे आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 6 साल में इसमें प्रतियोगिता कराया, 6ठी बार में देखा हूँ, पहले इनके नंबर बहुत कम आते थे, लेकिन अब अच्छे नंबर आए, 39 आए हैं, आप अच्छा है। दीपक कुमार क्लास 6, आर्यन मौर्य क्लास 7, आर्यन मौर्य, पूजा कुमारी क्लास 6, आयुषी कुमारी क्लास 7, लारे हुसैन, विश्वास कुमार क्लास 8, संगम कुमारी क्लास 6, माही कुमारी क्लास 7, मोनू कुमार क्लास 5,
फराज खान। अजीत कुमार क्लास 8। अंजलि कुमारी क्लास 6। सामिया परवीन क्लास 6। साक्षी कुमारी क्लास 7। अच्छा मेहनत कर रही है, पहले तो बहुत अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं। सब लोग जितने मार्क्स ला रहे हैं बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। 5 में बच्चे ऐसे छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत मेहनत किया है। 28-32 नंबर लाया है 5 क्लास में, और 8 क्लास 7 क्लास वाले तो कभी कभी 22 और 25 पे आगे अटक गए, इसलिए घबराना नहीं है। आज अलग चीज़ है। और रही बात मैं बताऊं सर, कॉम्प्लिकेटेड पिछले साल तीनों पोजीशन लड़कियां ले गई। इस बार भी तीनों पोजीशन लड़कियां ही ले गई हैं, तो लड़कियों के लिए ताली होनी चाहिए। कौन लड़कियां हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अभी आइए, आदित्य राज क्लास 5 रोल नंबर 9। कृति कुमारी रोल नंबर 2 क्लास 7। फरहान क्लास 7 रोल नंबर 9। विवेक कुमार क्लास 7। आर्यन राज क्लास 8। आयुष राज क्लास 7। शिवानी कुमारी रोल नंबर 13 क्लास 5। शिवानी क्लास 5 से। जयकुश कुमार क्लास 8। जगताप हुसैन। साक्षी कुमारी क्लास 6 रोल नंबर 12। अब जो 5वें नंबर पर है, जिनका पोजीशन 5वां स्थान है इस प्रतियोगिता में, उनका नाम है शिवम कुमार क्लास 5। जोरदार ताली। 50 आउट ऑफ 56, 50 मार्क्स लाया है। 50 सिर्फ टोटल 5 ही लोगों ने लाया है, बाकी सब 50 के नीचे है। ठीक है, जो चौथे नंबर पर है, 4th पोजीशन पर, बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। क्या कहा जाए, इनके लिए ये हमेशा आगे रहती है, इनका चेहरा हमेशा कुछ चीज़ों में दिखता है स्कूल में। क्लास 5 से है सोनम कुमारी। एक बात और बताऊं, चेक करते समय मैंने बहुत सारा चीज़ देखा। जो स्कूल में की परीक्षा में 1, 2, 3 में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं, जरूर उनमें कुछ खास बात है। साल का जो होता है ना एग्जाम, कौन सा यूएटी वाला, वो रोल नंबर 1 आ जाता है, 2 आ जाते हैं, वो जो मार्क्स के आधार पर जो रखा जाता है वही लोग विनर हो रहे हैं, या तो उन्हीं लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इनका जैसे क्लास 5 में पढ़ते रोल नंबर 1 है, ओवरऑल कहीं ना कहीं अच्छी रही है, तभी तो रोल नंबर 1 है इनका क्लास में। बोलिए सोनम कुमारी। और 52 नंबर वाले
3 ही लोग बचे हैं। क्वेश्चन के बारे में बता दे रहे हैं, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर हम पूरा डिटेल में बता देंगे कि आंसर कैसे कैसे होगा। जो मिलान में है ना, मिलान सब 1 नंबर का है, एक गलती जिसका हुआ होगा तो 1 नंबर कटा होगा, ठीक है। इसलिए मिलान से यहाँ ऐसे लिया गया है, सब 1 नंबर। मिलान एक गलती था तो 1 नंबर कटा, इसलिए अभी आप लोग अच्छा जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन का हम लोग आके लोग उसका वीडियो भी देंगे, ठीक है। तो एमके इंग्लिश स्कूल लखनऊसराय सासाराम रोहतास बिहार के इस प्रतियोगिता में जो तीसरा पोजीशन प्राप्त किया है, उनका नाम है ब्यूटी कुमारी, क्लास 6। पिछले साल में जो हुआ था उस प्रतियोगिता में ये सेकंड थी, एक बार फिर से प्रतियोगिता में सोनाली थी और ये करीब 3rd थी ना। बहुत बढ़िया, बहुत क्या कहें, बहुत छोटी बच्ची देखने में है लेकिन बहुत मेहनती है। पोजीशन प्राप्त किया है वो पिछले साल की विनर थी सलोनी कुमारी, उनको पुरस्कृत करने के लिए हमारे आदेश है कि आप ही जो दिया है। फर्स्ट पोजीशन पर है, पिछले साल का विनर भी 6th क्लास में, इस साल का विनर भी 6th क्लास में, वर्तिका कुमारी, क्लास 6।
सबसे अधिक। उसके बाद 53, 52, 50 क्रेडिट जाकर के यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स है। इस तरह इस कार्य का समापन होने को है, तो देर न करते हुए आपसी मतभेद कभी जीवन में मत करना। धर्म, जाति, नाम, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, इस चीज के लेकर कभी भी जीवन में मत करना। एक संदेश है छोटा सा, हमेशा याद रखना है। जीवन के किसी भी मोड़ पे रहना, किसी गरीब का दिल मत दुखाना। माता पिता तो सबसे प्रमुख धर्म है, उनका तो कभी आशीर्वाद से वंचित कभी मत रहना, क्योंकि वही एक तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शन है और सबसे बड़े गुरु तुम्हारे। इसलिए हमेशा याद रखना, जीवन में कोई भी काम हो छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। सब काम अपने आप में एक है, लेकिन करने वालों के लिए छोटे हैं, और आप जितना मेहनत करेंगे वो काम उतना छोटा होता जाएगा। हार जीत, मेडल, ट्रॉफी ये बहुत छोटी चीज है। इससे भी आगे आपको बढ़ना है, यहीं तक सीमित नहीं रहना है, इससे भी आगे आपको जाना है और इससे भी बड़े बड़े काम करना है। सपने देखो, सपने देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए मेहनत करो। जो जीत गया उससे सीखो, हार गए उससे सीखो, हार नहीं मानना है, जीवन में आगे बढ़ना है। इन सब बातों के बीच इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा अजय सर के मुख्य द्वारा मीठे वाणी से सुनना चाहेंगे। आप लोग के बीच में माननीय मोहम्मद समीर साहब जिस तरह से आपके हौसले को बुलंद, आपके जज्बातों को जगाते हुए कई प्रेरणा दिए हैं, उन प्रेरणाओं को आपको नहीं भूलना। जो बच्चे सर की बातें को पूरे दिल से याद रखेंगे, मैं वादा करता हूँ उनकी कोई भी सपना, जो भी वो सपना देखेंगे वो पूरा का पूरा सपना साकार होगा। अब मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्लास 6 के बच्चे जो है लाइन बाय लाइन अपने क्लास में एक मिनट और कुछ अब मेरी तरफ से स्कूल को एक छोटा सा भेंट है। स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हम कभी कुछ लेते नहीं हैं, तो सर जो है हम भी चाहते हैं कि हम लोग एंट्री करते हैं, जैसे से नीचे में ऐसे ऑफिस के सामने दिखता है दीवार, तो वहाँ पे एक घड़ी होना चाहिए। तो मैंने दिया मेरी तरफ से भेंट है स्कूल। कैसी लगी? जब आप स्कूल में आए, समय आपके सामने रहेगा और समय से जीवन में चलना, समय आपको बहुत कुछ बनाएगा, इसलिए आप लोग बहुत एक बार समीर सर के लिए थोड़ा सा 5 सेकंड तक टाइम है। आप लोगों के बीच में समीर सर के माध्यम से जो घड़ी मिला है वो विद्यालय के लिए मिला है, लेकिन इसका जो समय मिला है वो आपको उस मार्गदर्शन में चलने के लिए मिला है, ताकि आप समय पे सभी काम कर सके, समय पे विद्यालय आ सके, समय पे घर का काम कर सके, समय पे पढ़ाई कर सके, समय पे हर कार्य कर सके। यहाँ तक बच्चे समय पर सोकर उठते नहीं हैं, शुरू के घर निकल गए सुबह में 6 बजे, मालूम चलेगा बच्चे भी 8 बजे तक सोए हुए हैं बिस्तर में। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी सूर्य को निकलने से पहले, ठीक है, सुबह 5 या 5:30 बजे उठ जाइए, ओके, और हर काम समय में कीजिए। गुड।